नाज़रीन, एक और जो मसला मैंने ऑब्ज़र्व किया वो आता है ग्रेजिंग के अंदर, चराई के अंदर। यानी कि जो जानवर मैदानी इलाकों से इधर आते हैं पहाड़ी इलाकों में, तो उनको थोड़ा सा चराई में ये मसला होता है कि क्योंकि मैदानी इलाकों में हम क्या करते हैं कि बंदा एक साथ होता है या दो होते हैं और जानवरों को चराई के ऊपर लेके डिफरेंट एरिया के लेके जाते हैं और शाम में वापस ले आते हैं। लेकिन इधर जो ग्रेजिंग सिस्टम है वो ये है कि जानवर को छोड़ दिया जाता है और जानवर जो है वो डिफरेंट एरिया से ग्रेजिंग करने के बाद खुद ही जो है वो शाम में वापस आ जाता है घर में। लेकिन जो जानवर मैदानी इलाके से इधर आते हैं उनका ये होता है कि वो जानवर जब चराई पे जाते हैं, निकलते हैं, तो वो फिर शाम को वापस नहीं आते, क्यों उनका ये सिस्टम का डिफरेंस आ जाता है चराई का। जो जानवर इधर पैदा होते हैं यानी कि यहाँ के नेटिव हैं, उनका ये शुरू से बिहेवियर सेट हो जाता है कि वो जानवर चराई पे जाते हैं, उनके साथ कोई आदमी नहीं होता, तो वो खुद ही चराई करके डिफरेंट एरिया के अंदर वो शाम को अपने जो उनका जहाँ पे रखा जाता है उनको वहाँ पे शेड के अंदर वापस आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर तबस्सुम मुनीर, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और आज मैं मौजूद हूं मरी के अंदर, जो कि हिली एरिया यानी कि पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके में जहां पे बहुत सारा सब्ज़ा मौजूद होता है और सारा साल भेड़ बकरियों के लिए वाफर मिकदार में चराई मौजूद होती है। वहाँ पे मौसमी तब्दीलियों की वजह से यानी कि आबो हवा की वजह से भेड़ बकरियों के अंदर बहुत सारे जो असरात आते हैं और उनको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जिसकी वजह ये होती है कि दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर के अंदर फ़र्क आ रहा होता है और उसके अलावा नमी के अंदर भी फ़र्क आ रहा होता है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि नमी की वजह से ज़्यादा होती हैं भेड़ बकरियों के अंदर, जैसे कि इंटेरोटॉक्सीमिया। तो मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने 26 साल जो है आर्मी के अंदर सर्व किया, और कर्नल रिटायर्ड सैयद अंजुम शाह साहब। तो उनसे हम बकरियों के मसाइल पूछते हैं कि पहाड़ी इलाके में क्या मसाइल का सामना उनको करना पड़ा और कौन सी ब्रीड इधर जो है वो रखनी चाहिए। सर, आप कितने अरसा से इधर जो है वो शीप गोट फार्मिंग कर रहे हैं? मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम सॉरी। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था और तकरीबन अभी मुझे ये तीसरा साल चल रहा है जब से मैंने किया। तो शुरू में जो हमने यहाँ पर ब्रीड ली वो लोकल थी, और जो कि मुख्तलिफ सालों के अंदर ना वो मीट ब्रीड रही है, ना वो दूध के लिए या मिल्क ब्रीड रही है। उसके गोश्त का टेस्ट भी ठीक नहीं है। तो डॉक्टर साहब तकरीबन अभी ये तीसरा साल चल रहा है मुझे यहाँ पे काम करते हुए। यहाँ पर जो मसाइल जो हैं उनमें सबसे बड़ा मसला वेटनरी की अच्छी सहूलियात का होना नहीं है। और जो मैं आपसे सब जानते हैं व्यूअर्स के, आप उकाड़ा में होते हैं तो मेरी आपसे फ्रीक्वेंट बात होती रहती है। छोटे छोटे डे टू डे के जो मसाइल हैं वो भी करने पड़ते हैं। तो विज़िट के लिए कोई आ जाए, जैसे नॉर्मली पंजाब में होता है कि मोबाइल टीमें भी हैं, सारा है, वो चीज़ें यहाँ पर फ़िलहाल मौजूद इतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं है। और हॉस्पिटल भी थोड़े दूर हैं, और पहाड़ी इलाके में एट टाइम्स 1 किलोमीटर टेक्स यू 1 घंटा लगा देता है आपको चल के जाने के लिए। पंजाब के प्लेन्स से मैदानी इलाके हैं, उनसे ज़रा फ़र्क है। तो मैं, चूँकि इन्होंने बात की है भेड़ बकरियों के मसाइल के हवाले से, तो ज़ाहिर है सबसे बड़ा मसला तो कोई जानवर बीमार हो गया, आपको पता नहीं है, तशख़ीस करनी है, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है। दूसरा है टेम्परेचर वेरिएशन, डॉक्टर साहब ने फरमाया। तो यहाँ पर 10 से 15 डिग्री का दिन और रात में चेंज आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस है। इवन जो इंसान है उनको भी इससे बड़ी तकलीफ़ होती है। तो जानवर जो है वो तो वैसे भी सेंसिटिव होते हैं। तो हार्डन ब्रीड्स रखनी चाहिए ऐसे इलाकों में जिनको टेम्परेचर की वेरिएशन से इतना फ़र्क ना पड़ता हो, सुबह और शाम के टेम्परेचर्स में वो बर्दाश्त कर जाए। अक्सर शौकीन हजरात हमारे प्रोग्राम ज़्यादा, मुझे पता है, डॉक्टर साहब के देखते हैं। तो शौकीन हजरात जो इस इलाके के हैं उनको यही चाहिए कि वो डॉक्टर साहब से मशवरा कर लें कि यहाँ पे कौन सी ब्रीड चलेगी। तो आई हैव बीन थ्रू अ टफ है, मतलब मेरे लिए तो ये ज़रा सख्ती वाली बात थी, या कि जो चीज़ें पसंद थी वो लेकर आए फिर तंग होते हैं, तो वैसे नहीं करना चाहिए।
जानवर जब इधर आते हैं तो उसको तब कुछ हफ्ता 10 दिन का मसला होता है? नहीं, अभी मौसम है ना यहाँ लाने का। हाँ हाँ। अगर आप सावन से पहले लाएं थोड़ा, जिस वक्त इसको पकड़ ले यार, इसको पकड़ तो बेटा अजीज इसको ले लो। यहाँ पर होता ही है कि जब आप उस मौसम में जानवर ना लाएं जो कि तकरीबन ग्राउंड पे अपना मैदानी इलाकों का मौसम है, तो फिर जानवर को स्ट्रेस बहुत आता है, मतलब एकदम से उसको नई इन्वायरमेंट मिल जाती। तो मैंने ये कोशिश की कि मार्च से लेके और जून से पहले तक ये आ जाए, क्योंकि जुलाई में और इस दफ़ा तो खैर फिर भी वो था, तो उसमें ये हुआ कि ये एडजस्ट कर गए, वहाँ से खुश हो गए क्योंकि उधर गर्मी थी, इधर आए तो यहाँ पे बाहर थी, तो वो जानवर बड़ा रिलैक्स कर गया और खुश हो गया। दूसरा, मैंने ट्रांसपोर्टेशन में जो 4 जानवर मुल्तान से मंगाए थे उनको वहाँ पे ताकत के इंजेक्शन लगवा के दिया, ताकि जो रास्ते का उसको उन पर जोर है वो ना हो। तो इन्होंने तो बिल्कुल कोई मुझे उन्हीं के 2 बेड़े थी, एक ये जो कल ज़िबा किया और 2 ये टैडी। ये आए थे डीजी खान से 8 घंटे के सफ़र में, तो उन्होंने वहाँ पर चढ़ाए थे मगरिब के टाइम पे। तो ये सुबह 6 बजे मेरे पास, तो फर्स्ट उन्होंने पक्की बसों में डिग्गियाँ बनाई हुई हैं इनके लिए, ये उसमें आते हैं आराम से। आप निकले तो बिल्कुल कोई इनको कोई तकलीफ नहीं थी। तो 4-4 महीने के थे उस वक्त, अब तो ये मेरे पास भी 3-3 महीने गुजर गए, 3+ में। ये जानवर जो है उतनी इनकी ग्रोथ नहीं है जितनी ये होनी चाहिए। नहीं होती। तो इसकी आपकी क्या वजह लगती है आपको, कि क्या वजह है इसकी? मेरे ख्याल में वेदर है और डिवर्मिंग, और हो सकता है अभी भी वर्म्स हों। यानी मेन जो मसला है वो इधर है ये वर्म्स का है, यानी कि एंडोपैरासाइट्स जो है ह्यूमन के अंदर उसका है। ह्यूमिड मौसम की बारिशें इस दफ़ा बहुत है, पूरे पाकिस्तान में बारिशें हुई हैं, मौसम बदला हुआ है, तो मेरे ख्याल में नीचे भी प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। जैसे अभी सिंध में सैलाब आया है तो उसमें भी ये मसाइल होंगे। आप ना अगर इस आपका ना जो फीडिंग स्केजुअल है वो क्या है, यानी कि एक तो ये चराई वगैरह करते हैं, दूसरा वंडा वगैरह भी डालते हैं? जी, सुबह अब आजकल हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि सुबह जो 5-6 आइटम्स हैं उनको शाम को भिगो देते हैं, सुबह उनको थोड़ा सा पूड़ी में मिक्स करके इनको डाल देते हैं और फिर इनको बिठाए रखते हैं, उनको जाने नहीं देते। फिर उसके बाद हम इनको फर्स्ट स्टेज में बाहर ले जाते हैं, ये सामने जैसे इनको उधर बांधते हैं, शाम को तकरीबन 4 असर के से पहले और उसके बाद मगरिब तक फिर ये लड़का इनको चराई पे ले जाता है और फिर वो बंद कर देते हैं। तो शाम को पहले हम 2 टाइम दे रहे थे, जब मैं ये कुर्बानी के लिए तैयार कर रहा था तो सुबह और शाम इनको फीड भी दे रहा था, तो अब वो बंद कर। नाज़रीन, जो हिली एरिया के जानवर होते हैं इनकी जो फैटनिंग होती है थोड़ी डिफ़िकल्ट इसलिए होती है कि जानवर जो है ना डिफरेंट जो ग्रेजिंग करता है तो डिफरेंट उसको यानी कि एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है, क्योंकि हिली एरिया होता है, पहाड़ी इलाका होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है, तो फैट डिपॉजिट जो है ना वो नहीं होती मसल्स के अंदर, क्योंकि फैटनिंग होती है। अगर फैट डिपॉजिट होती है मसल के अंदर, फैट मार्बलिंग होती है, तो फिर वो जानवर ज़्यादा मोटा ताज़ा नज़र आता है। लेकिन आपको जो पहाड़ी इलाके के जानवर नज़र आएंगे वो लीन बॉडी होंगे, यानी कि उनके अंदर फैट जो होती है, चर्बी जो होती है वो नहीं होती, क्योंकि वो साथ साथ कंज्यूम हो जाती है जब जानवर चराई पे निकलते हैं, और डिफरेंट उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा उसमें वेस्ट होती है चराई के दौरान। ग्रोथ और हेल्थ है ना, ये इसके खिलाफ हो रहा नहीं है। नौकरी की तो बिल्कुल ही वो आप देख रहे हैं, उसको आपको नज़र आ रहा है। ये जानवर आपने ये मंगवाया किधर से? ये डीजी खान से है। और इस एरिया के अंदर ये कैसे सर्वाइव किया इन्होंने? ये तो ठीक हो गया। फर्स्ट रमज़ान को आए थे, मौसम अभी खुल रहा था और इस दफ़ा सर्दी बड़ी लेट गई है, पूरे पाकिस्तान में डिले थी। इन्हें नहीं मसला हुआ, सर्दी का मसला इनको अभी तक नहीं हुआ। इन्हें ज़्यादा जो मेरे ख्याल में मसला है वही वर्म्स का और इस चीज़ों से है, जो ह्यूमिड है कंडीशन और बारिशें ज़्यादा हैं इधर, उसका होगा। अदरवाइज़ जो है ना वो ये पोल्ट्री शेड था ना, हाँ, इसकी आधा लकड़ी का है और आधा चादर का है। ये वाली साइड और फ्रंट लकड़ी का है और 2 साइडों से चादर से बंद किया, तो ये हवादार भी बहुत है। और सर्दी में फिर हम इसके अंदर से प्लास्टिक लगा रहे थे, तो नहीं आता। ये मेरी मुद्री भेड़ें हैं जी, साइज़ देखना, मैंने आपसे कहा था, मतलब भेड़ का साइज़ या फीमेल का साइज़ इतना अच्छा। टेढ़ी बकरी कहाँ से लाएगा? कौन सी? वो यहीं पे मिली थी मुझे। I bought it for 8,000 के 6,000 रुपीज़। अच्छा, मुझे नहीं पता। ये डॉक्टर साहब को दिखाई थी मैंने। हाँ, ये इसके 2 बच्चे भी हैं। टैडी में है।
ये फर्स्ट ब्रीडर है मेरे पास, 6 महीने की मैं आई थी और इसने पहली दफ़ा 2 बच्चे दिए। लेकिन मुझे ये क्या खिला रहे हैं सर? ये वही जो आपने बताया था, सलाइन लगती है सलाइन, और हाँ। गुड़ के अंदर मिक्स गुड़ के किया। अंदर और चोकर साथ में। अच्छा अच्छा, इसमें सिर्फ गुड़ वाले भी हैं, सही सही। वो ताकि मैंने साफ़ नहीं की थी ताकि वो अपना उनका बेड बना रहे और वो टेम्परेचर में तो उतनी स्मेल ही नहीं होती। अब चूँकि साफ़ कर रहे हैं और ये अभी इस्तेमाल होकर बाहर खुला है तो वो बहुत स्मेल, मतलब मुझे खुद अनकंफर्टेबल होता हूँ तो जानवर तो होता ही है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपकी हॉस्पिटैलिटी का, आपने बड़ा हमें टाइम दिया और अपनी ब्रीड्स के बारे में बताया। तो नाज़रीन जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हिली एरिया के अंदर कौन सी ब्रीड्स जो है हमें रखनी चाहिए और कौन सी जो है बेटर सर्वाइव करती हैं।